नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो प्राइवेट फॉर्म निकलते हैं उसके एमए हिंदी के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एमए हिंदी का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये बस प्राइवेट वालों के लिए है कि एमए हिंदी का सिलेबस क्या होने वाला है। फुल इंफॉर्मेशन देंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें 5 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा आपका आधुनिक गद्य का, दूसरा पेपर होगा साहित्य शास्त्र का, तीसरा पेपर होगा लोक साहित्य के सिद्धांत एवं भोजपुरी साहित्य, और चौथा पेपर होगा आपका आधुनिक काव्य के, और पांचवा पेपर होगा हिंदी संस्कृत एवं उर्दू साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एमए प्रीवियस ईयर यानी फर्स्ट ईयर के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, ये सिलेबस आप पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम सारे तरीके से जो सिलेबस दिया गया है वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। थोड़ा सा मार्किंग पे विशेष ध्यान रखेंगे कि इस मार्किंग पे क्या लिखा गया है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न पत्र का स्वरूप, इस प्रश्न पत्र में पाठ्य ग्रंथों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक तो मूल पाठ और एक द्वुत पाठ। अंक विभाजन इस प्रकार है, मूल पाठ यानी और खंड ख प्रश्न पत्र का कुल अंक 100 होगा। कुल अंक कितना होगा? 100 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। होगा। 3 व्याख्याएं केवल मूल पाठ से 10 नंबर के आएंगे, ये ध्यान रहे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न केवल मूल पाठ से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 15 मार्क का। 5 लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे केवल धूर्त पाठ से यानी सेक्शन बी से, जो कि हर क्वेश्चन 5 गुणे 5 का होगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न लगभग 600 शब्दों तथा लघु उत्तरी शब्द केवल 100 शब्दों में लिखने होंगे। ये है आपका मार्किंग स्कीम। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने पहले, ठीक है, चीज़ों पे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पहला जो पेपर होने वाला उसमें क्या सिलेबस रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रहे, बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो मूल पाठ आप लोगों का जो है उसमें नाटक पढ़ना है आपको। नाटक कौन सा पढ़ना है? एक तो नाटक पढ़ना है चंद्रगुप्त का, और आषाढ़ का एक दिन। नाटक चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। ठीक है, ध्यान रहे। उपन्यास गोदान जो मुंशी प्रेमचंद, ये तो हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो आपके सिलेबस में दिया गया है, गोदान। ठीक है, गोदान के बारे में आप जानते हैं कि गोरी के बारे में, हुरिया के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं, और एक सामाजिक स्थिति कैसी रही होगी उस समय के बारे में दी गई है। नदी के द्वीप अज्ञे जी द्वारा, ये सिलेबस का पार्ट है आपके। निबंध में आचार्य शुक्ल के श्रेष्ठ निबंध, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। जैसे श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना, ये सारी चीज़ें। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ये वाली चीज़ें, इसमें अशोक के फूल, ये सारी चीज़ें देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कहानी संकलन में कहानी स्तंभ, ठीक है, और जनार्दन जी, गणेश शुक्ल जी, ये सारे लोगों की चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसको आराम से आपको पढ़ना है, और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा। चलिए
अब मैं आता हूँ इसके सेकेंड पार्ट पे। जो पार्ट है इसमें कहानी पढ़ना है, इसमें समकालीन कहानियों को पढ़ना है, जिसमें बहुत फेमस प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, डॉक्टर महेश मणि जी, करवा का व्रत, यशपाल राजा, ठीक है, निर्वस्या, कमलेश्वर, जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र प्रसाद, धांसू, गोविंद मिश्र की अधोगिनी, शैलेंद्र मटियानी जी की आखिरी चिट्ठी, रामदरस मिश्र की परियों का नाच, मृगाल पांडे जी की, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि निबंध में से आपको ध्यान रहे डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी जी, राम नारायण त्रिपाठी जी, ये सारे सिलेबस जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, इसको आपको पॉज करके देखना है सारी चीज़ों को। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा एक एक चीज़ में। ये आपका सिलेबस है अभी आधुनिक गद्य के। अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र पे आते हैं, उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान रहे, द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, ये देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें भी प्रथम प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ इस तरह से होंगे, 3 खंड इसमें भी होंगे। पहला भारतीय काव्य शास्त्र, दूसरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र और तीसरा हिंदी समीक्षा, जो आपको करना ही होगा। प्रत्येक ये काव्य शास्त्र से, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, हिंदी समीक्षा से, ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रहे, तो ये 80 मार्क्स हो गए। और हिंदी समीक्षा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न लगभग 600, ये आपको ध्यान रखना है, और लघु उत्तरी 100 शब्दों में देने होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये था आपका मार्किंग स्कीम पेपर 2 का। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ उल्टा हो गया है, ठीक है, बट कोई नहीं, हम आराम से सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भारतीय जो काव्यशास्त्र है इसके बारे में। काव्यशास्त्र के जो प्रयोजन होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो स्वरूप होते हैं और भेद भारतीय काव्य की संप्रदाय, रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्तिक, ध्वनि, औचित्य, रस, ये सारी चीजें, और साधारीकरण, शब्द, शक्तियां, गुण, दोष, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नाटक के तत्व, वस्तु, नेता, रस, उसका विवेचन, उसका स्वरूप, उसकी रंगशाला, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखना है एक बार जो हमने बोला है। अब हम बात करते हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जैसे अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताएं, अनुकरण सिद्धांत, विचरण सिद्धांत, त्रासदी के तत्व, त्रासदी क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं, लोजाइनस क्या होता है, टीएस क्या होता है, एटलिस के द्वारा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें मार्क्सवाद के सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, नई समीक्षा के आधारभूत मान्यताएं, उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हिंदी क्लिष्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है, तो लिखने का तरीका भी थोड़ा सा, और ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना है जहाँ पे जो एग्जामिनर होंगे, जो हमारे गुरुदेव होंगे, वो आसानी से उस चीज़ को समझे कि हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि कोई हिंदी साहित्य का छात्र है या छात्रा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समीक्षा के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, देखिए समीक्षा के बारे में, तो देखिए हिंदी की समीक्षा का स्वरूप, ठीक है, प्रमुख आलोचक, ठीक है, वैसे महावीर द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे राम स्वरूप जी, ये। और भारतीय काव्यशास्त्र के 2 प्रश्न पत्र जो हैं, जो प्रश्न होंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र से, और 2 प्रश्न वो हिंदी सभी शास्त्र से पूछे जाएंगे। ये वाली चीज़ें आराम से ध्यान में देखना है, और ये चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम कि प्रश्न पत्र तृतीय जो लोक साहित्य का बात है, ठीक है, ये प्रश्न पत्र तृतीय है आपके,
चीजें समझ में आ रही हैं। इसका कुछ इस प्रकार से होगा कि 2 लोक साहित्य पूछे जाएंगे 16 मार्क्स का, 2 भोजपुरी साहित्य के आलोचना, ठीक है, आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 16 मार्क्स के 2-2 प्रश्न होंगे, और पाठ्य ग्रंथ से 3 व्याख्या पूछा जाएगा जो एक व्याख्या 12 मार्क्स का होगा, 3 होंगे, टोटल 36। ये 32 इक्वल टू टोटल आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 100 नंबर। क्या ये बात क्लियर है पूरा पाठ्यक्रम? चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य की परिभाषा, महत्व, विशेषता, लोक साहित्य की संस्कृति, सामाजिक चेतना, अन्य समाज विज्ञानों एवं लोक साहित्य का संबंध, लोक साहित्य की विभिन्न विधाएं, लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक मंच का स्वरूप, मौलिकता, लोक नाट्य, रूढ़ियां, हिंदी नाटक व रंगमंच, ठीक है, का लोक नाट्य का प्रभाव, प्रकीर्णन साहित्य, लोक पंक्तियां व मुहावरे के अंतर, वर्गीकरण, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। और ये ध्यान रहे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो भी लाइन में लिखी गई है वो सब के सब इम्पोर्टेंट है। खंड ख में आ जाएंगे आप। देखिए खंड ख में कैसे देखना है, भोजपुरी के क्षेत्र क्या है, उसकी आंचलिक संस्कृति क्या है। जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें लिखा था कि एक व्याख्या आया था कि हमारा गौवा के ई समस्या बा, ठीक है, यही गौवा के ई समस्या बा, केहू के मेहरारू से झगड़ा बा, केहू के मर्दे से झगड़ा बा, केहू के भाई से झगड़ा बा, कुछ इस प्रकार की व्याख्या करने के लिए आया था। तो आप आसानी से उसके कर सकते हैं, उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जान सकते हैं। भोजपुरी साहित्य की विशेषता क्या हो सकती है ये आप जान सकते हैं। भोजपुरी लोक साहित्य के लोकगीत क्या हो सकते हैं, जैसे आप गांव में बहुत सारे लोकगीत सुनते हैं, उसके बारे में अगर आप रेगुलर क्लास करते तो सर आपको गा के चीज़ों को बताते। भोजपुरी काव्य की परंपराएं, भोजपुरी नाटक, ठीक है, विषेद या अन्य नाटक के स्वरूप को अध्ययन, भोजपुरी कहानी का विकास कैसे हुआ, उसके साथ साथ समकालीन जो भोजपुरी लेखन है उसके बारे में ये बात कही जा रही है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे जो सिलेबस है उसको हम बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं कि आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और पाठ्यक्रम की बात कर लें कि भोजपुरी जो साहित्य है, जो भोजपुरी साहित्य है, ठीक है, उसके संचयन प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, डॉक्टर विमलेश कुमार मिश्र, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ गए कि चौथे पेपर में क्या होने वाला है। चौथा पेपर है आपका आधुनिक काव्य का, जिसमें हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ इस प्रकार है, 3 व्याख्याएं होंगी, प्रत्येक व्याख्या 10 नंबर का, 3 दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, 3 दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे, ठीक है, वो भी 15 मार्क्स के, 5 लघु उत्तरी प्रश्न होंगे जो 5-5 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। एक सेकेंड, मूल पाठ ध्यान रहे क्या क्या चीजें हैं। मूल पाठ में है आपका साकेत, ठीक है, कामायनी, राग चिराग, ये सारी चीजें जो दे आप पढ़ पा रहे होंगे। ये जितने भी हम चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, उसको आसानी से देख सकते हैं। और लास्ट जो हमारा सिलेबस है वो है पंचम प्रश्न पत्र हिंदी, संस्कृत, उर्दू साहित्य का इतिहास। इसके कुछ मार्किंग स्कीम को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि इसके प्रश्न पत्र में
हिंदी साहित्य का इतिहास 20 मार्क्स का, संस्कृत साहित्य का इतिहास 20 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे सॉरी, और 3 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। हिंदी संस्कृत का 1 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, उर्दू साहित्य का इतिहास होगा। ये कुछ सिलेबस है इसके बारे में, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। देखिए, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ेंगे भाई? आपको पता है ना कि प्राचीन, ठीक है, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है, वीरगाथा काल, ये सारी चीज़ों के इतिहास के बारे में। फिर संस्कृत कालीन इतिहास में ये जो सिलेबस में लिखा है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप आराम से पहुँच करके चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये लास्ट में चीज़ें सामान्य परिचय, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा। हिंदी उर्दू के चीज़ों को भी आराम से देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि मेरी संस्कृत उतनी अच्छी है नहीं कि मैं आपको पढ़ के बताऊँ, लेकिन ये वाली चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ये आसानी से आप चीज़ों को देखें और समझें। अगर सिलेबस में और कुछ चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, या किसी और सिलेबस के बारे में आप चाहते हैं कि मैं डिस्कशन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर बात करूंगा। और एमए हिंदी प्रीवियस ईयर का सिलेबस आपको कैसा लगा, फुल डिटेल में बात किए। अगर ये सिलेबस समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को। तब तक बने रहिए, फिर एक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।